Jain does not encourage Nakshals or anarchists. We might be critical of the government, but we are quite sure that we cannot have the level of mirth in our show if we turn over the reins of the government to the Maoists. Have you ever seen a smiling Nakshal? They're against the very notion of laughter. You see, they call it a bourgeois thing, and we agree. And we are very, very bourgeois. We like our cake and we eat it too. Jain. सुनीत राघवन एंड वेलकम टू jaihind.tv। हम इस शो के पहले अपना राष्ट्रीय गीत नहीं गाते क्योंकि ये पूरा शो ही भारत देश का एक गीत है। सॉरी, इंडिपेंडेंस डे का स्पिरिट एक महीने से मेरी नसों से निकला नहीं है। अभी भी पैर, आई मीन फॉरगेट ड्राई डे बॉस। लोग ड्राई डेज में इतना पीते हैं, इंडिपेंडेंस डे को डिपेंडेंस डे बुलाना चाहिए। और यही स्पिरिट, मतलब ये स्पिरिट नहीं, सॉरी अलग स्पिरिट, यही स्पिरिट यूएस में भी दौड़ा जब अर्जुन अटवाल भारत के पहले पीजीए टूर विनिंग गोल्फर बने। जी हाँ, उनका स्कोर थोड़ा बेहतर हो सकता था, पर लास्ट होल में वो सूरज रंडीव ने उन्हें नो बॉल डाल दिया। वो सब जगह टपक पड़ता है। अटवाल ने ये ऐतिहासिक जीत को मनाया 12 स्वीडिश लेडीज के साथ अफेयर करके, क्योंकि दैट्स व्हाट गोल्फिंग चैंपियंस डू। दूसरी ओर पार्ट टाइम भालुओं के स्टंट डबल अनिल कपूर पार्ट टाइम भालुओं के स्टंट डबल अनिल कपूर ने भी भारत को गर्व पहुंचाया जब उनका अमेरिकन टीवी डेब्यू थ्रिलर 24 पहली बार इंडिया में एयर हुआ। इस शो में कपूर एक गुस्सेदार अरबिक लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं। शो में उनका कैरेक्टर 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को अनलीश करता है सिर्फ अपनी आवाज से। Who wants to be a millionaire? Boom! बट रियली एपिसोड के क्लाइमैक्स में उनके कैरेक्टर का देहांत हो जाता है एक बॉम्ब के कारण। यस फाइनली बेटी सोनम कपूर की आयशा उन्हें मार डालती है। ऑफ कोर्स भारत में ऐसा स्पिरिट बहुत लैकिंग है क्योंकि इन्फ्लेशन के सबसे ऊपरी दौर में हमारे एमपीज को अब मिलेगी पे हाइक। पर फिर से पे हाइक मेरे ख्याल से 2010 में तो आप सबको पे हाइक एडवांस में मिल गई थी। ऑफ कोर्स उस हाइक का टेक्निकल नाम था कॉमनवेल्थ गेम्स बजट। असल में हमारे एमपीज को अपनी सैलरी में कई बेनिफिट्स मिलते हैं। हाँ, बहुत लाइक एचआरए, पेंशन, पीपीएफ वगैरह के अलावा स्पेशल एमपी ब्रेक्स, जैसे ये देखिए ये ये है केपीए, खादी पाउडर अलाउंस। ये इंश्योर करता है कि आपके खादी कपड़े ज्यादा इची ना रहे, स्पेशली लॉन्ग रैलीज में। ये देखिए 150 करोड़ स्कैम एग्जेम्पशन। नहीं, ये अकाउंटिंग आपके ऑडिटर्स को नहीं है। ये देखिए डीडीए, डोर टू डोर अलाउंस। ये भाई क्या आवाजें निकालती है। ये मेनली ऑपोजिशन पार्टी के लिए है जिनका मेन डेमोक्रेटिक राइट दरवाजे स्लैम करना और वॉकआउट स्टेज करना है।
इसीलिए दे नीड अ स्पेशल डोर अलाउंस। अडवाणी जी ने अकेले 140 दरवाजे वॉकआउट करते समय तोड़ दिए। ये देखिए और एक ईडीबी, ईयर ड्रम बेनिफिट। इस बेनिफिट के लिहाज से हर पार्लियामेंट्रियन को एक ईयर ड्रम सर्जरी मुफ्त में मिलती है। और अगर पार्लियामेंट में आप ममता बनर्जी, लालू या उमर अब्दुल्ला के नजदीक बैठे तो हर महीने 3 ईयर ड्रम सर्जरीज मुफ्त। नेक्स्ट वन देखिए। OTR, ओपेरा ट्रेनिंग रिबेट। हर एमपी का पार्लियामेंट में चिल्लाना अनिवार्य है, तो बिल्कुल एक जेट इंजन के डेसिबल से ज्यादा चिल्लाने के लिए हर एमपी एक इटालियन सोप्रानो से ओपेरा की ट्रेनिंग ले सकता है ऑन द हाउस। ये डीप इटालियन डिस्काउंट सिर्फ सोनिया जी के कारण ही संभव है। हाँ जी, क्वेश्चन मायावती की फिगर जो है वो एक सोप्रानो के जैसी जरूर है, पर उनसे ट्रेनिंग लेना मतलब आपकी आवाज और सारे बॉडी पार्ट्स के लिए हानिकारक हो सकता है। ये देखिए, ये सेस हम पब्लिक वाले जो है एमपीज के लिए देते हैं। ऑफ कोर्स सिंस हमारे ज्यादातर एमपीज 7th स्टैंडर्ड फेल हैं, इस सेस का बहुत कम इस्तेमाल होता है। सुनंदा बोनस। ये सिर्फ स्मार्ट, एक्सटर्नली यंग और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए ही वैलिड है। अब एमपीज की बेसिक सैलरी 80,000 पर महीने हो गई है इन सब बेनिफिट्स के ऊपर। इस छोटी से ब्रेक में आप अपने लो पे करियर चॉइसेस के बारे में सोचिए। इसके बाद हम खेलते हैं एक नई गेम, मेरा जूता तेरा मुंह। बहुत पॉपुलर गेम है, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप बजाओ। वेलकम बैक। पिछले महीने एक नई फिल्म रिलीज हुई, लफंगे परिंदे, जिसमें दीपिका पादुकोण ने एक अंधी औरत का रोल अदा किया है। वेल, इसमें क्या बड़ी एक्टिंग है। नील नितिन मुकेश की सफेदी को देखकर कोई भी अंधा हो जाएगा। आंखों में सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। दीपिका इस रोल को अपना ड्रीम रोल मानती है। सैडली ये भद्दी फिल्म देखने के बाद ऑडियंस भी ड्रीम कर रही थी कि काश वो बहरे, अंधे और गूंगे होते। अब हम तैयार हैं खेलने के लिए एक नई गेम, मेरा जूता तेरा मुंह। भारत में डेंगू के बाद जूते फेंकने की बीमारी स्प्रेड हो रही है। पहले चिदंबरम, फिर उमर अब्दुल्ला, फिर भूपिंदर सिंह हुडा। इस बीमारी के मेन सिम्टम्स हैं आपके पैर में एक जूता ना होना, और वो एब्सेंट जूता आपके एक हाथ में होना, और आपके आसपास कोई पत्थर या बंदूक ना हो। तो हमारे पॉलिटिशियंस काफी दयालु होते हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला ने अपने जूते असैसिन को ना ही माफ किया, पर उसे चाय पे भी बुलाया। अपेरेंटली प्रोटेस्टर ने उन्हें SMS या शू मैसेजिंग सर्विस से इनवाइट किया। ये अजीब प्रोटेस्टिंग का तरीका है भाई, मतलब जूता फेंकना रियली। हाय, मैं हूँ शूलेंडर सिंह, साइंटिस्ट। क्या आपको अपने आसपास के पॉलिटिशियंस पर प्रोटेस्ट करना है? तो क्यों ना आप ट्राई करें मेरा नया इन्वेंशन शूमरैंग। इसमें है ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, यह है एक बूमरैंग कम शू। शूमरैंग, इसको फेंकिए और ये आपके नेता को हिट करके घूम फिर के वापस आपके हाथ में आ जाएगा। A shoe in hand is worth 2 on the foot। नहीं आप सिर्फ इससे अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर सकते हैं, बल्कि
अपने घर नंगे पैर जाने से भी बच सकते हैं। जी हाँ, ऑर्डर करिए, अभी ऑर्डर करिए और पाइए एक चप्परैंग बिल्कुल मुफ्त। चप्पल प्लस बूमरैंग या फिर हीलोरैंग। ये उन लेडीज के लिए जो हील्स पहनती हैं और प्रोटेस्ट करती हैं। और तो और जोर का चांटा किसी भी शू थ्रोइंग से ज्यादा इफेक्टिव। आप अपने कंप्यूटर पर कुछ फेंकिएगा मत। हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। चाय पे तो बुला लो। तेरी भैंस की टांग। हेलो अगेन। सलमान की नई फिल्म दबंग रिसेंटली रिलीज हुई। दबंग ये कैसा नाम है? अपेरेंटली दबंग रिकी मार्टिन के गाने शी बैंग्स का गेयर वर्जन है। दबंग दबंग ओह बेबी। हाँ, तो अब उनकी बात भी कर ले जो लातों से भी नहीं सुनते। ममता बनर्जी ने माओइस्ट को एक बूस्ट दिया, ये कहकर कि सरकार को उनसे बातचीत शुरू करनी चाहिए। अब माओइस्ट ने ममता की सजेशन सुनते ही अपने लिए 300 ईयर प्लग्स खरीद लिए। हाँ, इस सपोर्ट से ममता को बहुत क्रिटिसिज्म मिली है, क्योंकि पिछले साल में माओवादियों ने ममता जी के ही रेलवेज को 1000 करोड़ का नुकसान पहुंचा। पर ममता दीदी का कहना है माओइस्ट रेलवेज के दुश्मन नहीं है, और ये सही है। रेलवेज की सबसे बड़ी दुश्मन तो ममता दी खुद है, ममता बनर्जी के बाद। अच्छा, सारे न्यूज चैनल्स अभी तक माओवादियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जय हिंद पहला शो है जो लाइव एक माओवादी से बात करेगा। यस, सॉरी, ये एक माओवादी था। ए भाई, तू मत करना यार, ये मेरे पे गोली चला गया। कुछ ये है असली माओवादी। नमस्ते। नमस्ताओ। माओवादी का हर शब्द मा आओ में एंड होता है। आओ आओ आओ, ओके, मतलब ओके आओ, ओके आओ सराओ। ये तो एंड हो गया ही नहीं। एनीवे, अभी आप बताइए लोगों को, क्या आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? सुमित, हम पूरे भारत को जला देंगे, सारा इंडिया हिला देंगे, सब कुछ खराब कर देंगे, बर्बाद करेंगे, तबाह कर देंगे। अरे एक मिनट, तो क्या पागल हो गया था? वो सब सलमान दबंग ने वैसे भी कर चुका है। पर ये सब हिंसा क्यों कर रहे हैं आप? सालों से हम माओवादियों को इस देश ने सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया है। घरों में खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, हरने को। रियली? अच्छा, बाय द वे, ये बंदूक काफी महंगी होगी ना? लगती तो है। इसको बेच के आप अपने रीजन के लिए ट्रैक्टर तो खरीद सकते हैं। और ये क्या है इधर? ये क्या है अंदर? ये ग्रेनेड भी काफी महंगा होगा, मतलब आराम से बाजरे का बीज तो खरीद ही सकते हैं। ये क्या है? ये शाल है। हो कश्मीर की लगती है। तो इससे आप फर्टिलाइजर, कहाँ गया आप? इससे आप फर्टिलाइजर भी खरीद सकते हैं, है ना? हमें लॉजिक मत समझाओ। इनफैक्ट से तुम कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, लेकिन ज्यादातर फैक्ट्स ऐसे ही होते हैं ना। पर सीरियसली आप लोगों को चाहिए क्या? एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, अच्छा, एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब जो हर किसी माओवादी को चाहिए। क्या क्या? ये माओ कौन है भाई? क्या? अभी सालों से इसका नाम सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया। माओ 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 माओ, कौन है ये भाई? Who's this bugger? बगू? आपको माओ कौन है यही मालूम नहीं है? सुमित, जंगल में इंटरनेट नहीं होता और मेरे मैक लैपटॉप में टाटा फोटोन भी नहीं है। सो फॉरगिव अस,
नहीं वो तो अरे भाई वो थोड़ा सा टकला था, चीन का लीडर था। चीन में नहीं सॉरी, चीन में एक बड़ा सा मॉल था, प्रीति जिंटा की तरह, पर सुंदर नहीं। हाँ माओ चाइना के हैं? हाँ चाइना के क्या? अरे अभी पता चला। अबे यार आजकल हर कोई चीज चाइना से क्यों आती है बे? हद कर दे यार। उसका एड्रेस मिलेगा? अभी क्या करोगे? 40 साल पहले वो गया फोटो में। हाँ? किसने टपका दिया? इंडियन गवर्नमेंट ने? नहीं क्या क्या बात कर रहे हो यार, हमारी तो उसके नाम से फटती थी। माओ से तो हार्ट अटैक से मरा मेरे ख्याल से। माओ क्या? माओ जेडोंग। डिंग डोंग? अरे डिंग डोंग नहीं, जेडोंग। जेडोंग? ये कैसा झग्गी सा सरनेम है? अरे हो, आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। अरे भाड़ में जाए आइडेंटिटी। जेडोंग? 40 साल से मरा हुआ चाइनीज बुड्ढा। हम लोग क्या सोच रहे थे? वही तो हम सब कब से सोच रहे थे यार। Forget it, सुमित। हाँ ये ले। हाँ ये ले। अरे भाई, और ये भी ले ले। जेडोंग भाड़ में जा सब। तो नक्सल इसीलिए इनका ग्रेनेड भी लाल रंग का है। Anyway, मैंने माओवादियों को रोक दिया। मैं महान हूं, मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। नोबेल प्राइज चाहिए। लात मारेगा अब हम बनेंगे हिटलरवादी। भगवान प्लीज आप लीजिए छोटा सा ब्रेक। हिटलर चाइनीज तो नहीं था ना? मोर लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट एंड ऑफ सेंट्रिस्ट। जय हिंद, जय हिंद। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। कॉमनवेल्थ गेम्स की डिप्रेसिंग खबर हमें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। बिल्कुल किसी संजय लीला भंसाली की फिल्म की तरह। जितना इसके और भीतर जाओ उतना आदमी डिप्रेस हो जाता है और पूरी दुनिया के सामने टॉवेल गिरा देता है। कंस्ट्रक्शन फेलियर्स, ओवर फ्लडिंग और स्कैम्स के बाद अभी ये नई मुसीबत खड़ी हुई है, डेंगू की। पिछले महीने 400 लोगों को दिल्ली में डेंगू हो गया। उनमें से सिर्फ 50 लोगों को मच्छर ने काटा, बाकी 350 को सुरेश कलमाड़ी ने। पर जय हिंद ना ही भारत की समस्याओं पर रोशनी डालता है, पर उनका सुझाव भी निकालता है। और इसीलिए हमने स्पॉन्सर किया है हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक नई तरकीब, एक फ्री साइकियाट्रिस्ट। जी हाँ, और हमने उनके सेशंस को रिकॉर्ड भी किया है। यह है सुमन फ्रॉइड और उनके रिजल्ट्स। चेक दिस आउट। और फिर मैंने वो सारा पैसा चुरा लिया। पर क्यों? वो पैसा मिलके आपको मिला क्या? मतलब क्या? पैसे मिलके पैसा ही तो मिलता है। हाँ, लेकिन वो पैसे तो आपके थे नहीं, तो फिर आपने उन्हें लिया क्यों? मतलब? जरूर कोई चाइल्डहुड प्रॉब्लम होगी। जब मैं छोटा था तो एक छोटा लड़का था मेरे स्कूल में, मेरा जूनियर जो हमेशा मेरे लंच के पैसे चुरा कर भाग जाता था। मेरा पैसा उसका नहीं। गुड गुड। उसका नाम क्या था? ललित मोदी। नाला जीनियस चोर। हाँ, लेकिन कोई तो मतलब होगा ना कि जब भी आप दरवाजा देखते हैं उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। जी, मेरी और हमारी पार्टी की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं अभी वॉकआउट करता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है आप इतना दरवाजों से डरते क्यों हैं? दरवाजे होते हैं ना ऐसे। हाँ, मैं सबको छोड़ के दरवाजे की उस तरफ जाना चाहता हूँ। लगता है किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने आपको ऐसा छोड़ा होगा। हाँ। कौन? कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर दिया।
हमें अकेला छोड़ दिया? क्यों क्यों? Why did you walk out on us? मायावती जी, हर कोने में आपको अपनी मूर्ति बनवाने से मिलता क्या है? मुझे कुछ नहीं मिलता है। मैं हूँ ही बड़ी परोपकारी। साले, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरी सुंदरता से दुनिया कितनी खूबसूरत बन जाती है। आप सच में ऐसा सोचती हैं? Of course, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। मेरा कौन है मुझसे सुंदर? सॉरी मैडम, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। इस पागल से तो सविता का वो काउच ज्यादा काम का है। मैं वही जाता हूँ, आप भी खिसक लीजिए। जय हिंद बजाओ। Are you too big for your pool?